हेलो एवरीवन, जेई क्लासेस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप मेरे साथ अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट पढ़ते हैं। देखिए, आज हम फिर से ब्रह्मास्त्र बैच के इस क्लास में जुड़ गए हैं। तो आप फटाफट से शेयर कर दीजिए इस क्लास को, बुला लीजिए अपने सभी दोस्तों को कि आज की क्लास स्टार्ट होने वाली है। जब तक क्लास स्टार्ट होती है हम आपको बता देते हैं। देखिए, कल 28 फैब है। काफ़ी टाइम से हम आपको बता रहे हैं कि 28 फैब को शंखनाद महा मैराथन क्लास होने वाली है, जिसमें कि आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे एक ही क्लास में। लंबी क्लास होने वाली है, 10 बजे से क्लास स्टार्ट होगी। तो आप सभी इस इंफॉर्मेशन को भी शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों को, यदि अभी तक नहीं किया है तो। वैसे तो हम उम्मीद करते हैं आप शेयर कर चुके हैं, फिर भी फिर से शेयर कर दीजिएगा। देखिए, अब तो एक ही दिन बचता है, मीन्स कल हमारी क्लास होने ही वाली है 10 बजे से स्टार्ट। तो आज का दिन है आपके पास, मैक्सिमम जितना आप इस इंफॉर्मेशन को फैला सकते हैं उतना फैला दीजिए, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े। हम उम्मीद करते हैं कि आप काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लेकर कल की क्लास में आएंगे। ठीक है, देखिए आज की जो क्लास है ये हमारी 13th क्लास है इस बैच की, ब्रह्मास्त्र बैच की। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, यदि हम इससे पहले की बात करें तो हम लिमिट एंड कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी इस चैप्टर तक पढ़ चुके हैं। मतलब इससे पहले का हम सब कवर कर चुके हैं। आज हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन से मतलब यदि हम बात करें एग्जाम की, तो पूरा डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशंस मींस 4th और 5th यूनिट, इन दोनों यूनिट से 20 नंबर के आसपास का तो आता ही है। कभी कभी केवल इस चैप्टर से 20 नंबर का आ जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तब तक हम देख लेते हैं कि कौन कौन हमारी क्लास में जुड़ गया है। देखिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुरेश शर्मा, प्रहलाद कुमार, अतुल कुमार, हरिओम पांडे, मोहित मिश्रा, मुस्कान सिद्दीकी, मनीष ठाकुर, हंसराज रावत, फहाद खान, रश्मिका, अखिलेश सिंह, हरिओम पांडे, पूजा गुप्ता। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, ये जो क्लास है हमारी, ये सभी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही जिन स्टूडेंट्स की बैक है मैथ फर्स्ट में, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो लिटरल एंट्री वाले स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन लिया है, उसके लिए भी क्लास इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। देखिए, डिफरेंशिएशन, हमने आपसे कल कहा था, कल की क्लास में, कि डिफरेंशिएशन के सभी फॉर्मूले आपको रिवाइज करके आने हैं। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले क्या हैं वो सब आपको रिवाइज करके आने हैं। देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा कि x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ये क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ मिलेगा, तो आप मानकर चलिए कि ऊपर ये लिखा है x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग अतुल यादव, मनीष ठाकुर, शिवम यादव, अतुल कुमार कमल, अरुण कुमार, पवन राणा, पीके ऑनलाइन टेक्निकल, अतुल यादव, अमन शर्मा, सुजीत कुमार, अंकुश कुमार। देखिए, शेयर कर दीजिए। अभी हमारे पास साथ कम स्टूडेंट जुड़े हैं काफी, फटाफट से शेयर कर दीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, ऊपर है डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, या x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ये क्वेश्चन है हमारा। √ax प्लस a/√ax 2019 1 मार्क। एक नंबर में क्वेश्चन आया है लास्ट ईयर 2019 में। कैसे सॉल्व करेंगे हम? देखिए, जब भी क्वेश्चन दिया जाता है, हम मान लेते हैं ये y है, तो हमने मान लिया y इज इक्वल टू √ax प्लस a/√ax, ये मान लिया है हमने। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको अलग करेंगे, जो वेरिएबल टर्म है उसको अलग करेंगे। मींस x की पावर को अलग कर देना है, a को अलग कर देना है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, √a इंटू √x प्लस a/√a इंटू √x। ठीक है, अब देखिए, हमने फॉर्मूला पढ़ा था x की पावर n का डिफरेंशिएशन में। सबसे पहला वाला फॉर्मूला यही होता है, सबसे पहले हमने यही फॉर्मूला आपको बताया था। फॉर्मूला हो जाता है n(x की पावर n-1)। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाता है। तो क्या करेंगे, वेरी गुड मॉर्निंग राजू पाली जी, सुंदरम गुप्ता, राजू यादव, नीरज यादव, विजय यादव, सभी को गुड मॉर्निंग। देखिए, क्या कर देना है हमें, x की पावर n है, n पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है, मींस भिन्न के रूप में भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। n जो भी है आपको यहाँ फॉर्मूला लगा देना है, बस ये वाला। तो क्या करेंगे, √a एज इट इज, इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/2 प्लस ये √a है, ये a है, आप इस a को लिख सकते हैं √a का स्क्वायर। हम जानते हैं स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, एक √a से एक √a कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आएगी √a/x की पावर 1/2। इसको ऊपर ले जाते हैं क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला ये है,
ठीक है, तो हमने इसको लिखा रूट ए एक्स की पावर 1/2 प्लस रूट ए इंटू एक्स की पावर -1/2। जैसे इस पावर को ऊपर लेकर जाएंगे तो माइनस का 1/2 बन जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन हमारा सही फॉर्म में आ जाता है, जहां से हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। अब हमें डिफरेंशिएट कर देना है इसे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स ये लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, d ओवर डी एक्स लगा देना है हमें जब डिफरेंशियल करेंगे, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ये हो जाती है वैल्यू हमारी। देखो जो भी वैल्यू कांस्टेंट है उसको हम बाहर लिख लेते हैं। यदि हम इस a की बात करें तो ये कांस्टेंट है रूट ए हमने बाहर लिखा। डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 1/2 प्लस रूट ए डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर -1/2। अब देखिए, अब फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला हमने लिख ही लिया है ऊपर, x की पावर n का डिफरेंशियल होता है n x की पावर n-1। तो आपको क्या लिख देना है रूट ए, ये हमारा n है तो वैल्यू हो जाएगी 1/2 x की पावर 1/2 -1 प्लस रूट ए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें फिर से फॉर्मूला लगाना है, तो फॉर्मूला हो जाता है -1/2 x की पावर -1/2 -1। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। इसे कैलकुलेट कर देते हैं। ये हो जाएगा रूट ए अपॉन 2। ये देखिए -1/2 है, मतलब 1/2 से 1 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -1/2। आप एलसीएम ले लीजिए, 2 इधर जाएगा, 1 से 2 को माइनस करेंगे तो माइनस का 1 बचता है। यहाँ पर देखिए माइनस रूट ए अपॉन 2 एक्स की पावर -1/2 और -1 माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो -3/2। रूट a/2 कॉमन आ जाता है, ये हो जाएगा x की पावर -1/2 माइनस एक्स की पावर -3/2। आप यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हैं। हो सकता है थोड़ा और सिंप्लीफाई किया गया हो, प्रूफ यदि करने के लिए कहा जाए तो आप क्या लिख सकते हैं इसको 2 रूट a। रुस्तम वर्मा 2 रूट a, x कहाँ चला जाएगा यदि आप 2 रूट a लिखेंगे। ठीक है, x का डिफरेंशिएशन यदि करेंगे तो x तो डिफरेंशिएशन तो होगा ही भाई, आपने x को ही खत्म कर दिया है पूरे क्वेश्चन से। x का डिफरेंशिएशन करना है, मतलब किसी एक स्टूडेंट ने जो आंसर लिखा है बाकी सब उसे ही कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। अपना मतलब खुद का सॉल्यूशन कीजिए, उसके बाद देखिए ऐसा भी तो हो सकता है दूसरे ने सॉल्यूशन किया और वो गलत हो जाए। ठीक है, जिसने एक आंसर 2 रूट a आ गया है तो आप उसे ही कॉपी करते चले जा रहे हैं 2 रूट a। इजी था, इजी है, हम कह रहे हैं इजी है क्वेश्चन ये, लेकिन आपको कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी। देखिए x दिया गया है क्वेश्चन में, आपके आंसर में कहीं भी x है ही नहीं। हमने कब कहा है कि x की वैल्यू रख दी जाए इसमें। ठीक है, तो आपको क्या करना है डिफरेंशियल कर देना है, सीधा सीधा फॉर्मूला आप लगाइए। देखिए रिपीट कर देते हैं हम फिर से, ये है वैल्यू, आपको अलग अलग कर देना है, इसे कांस्टेंट वैल्यू को अलग कर देना है और वेरिएबल को अलग कर देना है। इसका मतलब रूट ए अलग, x है, रूट x अलग हो जाएगा। ठीक इसी तरह a हमने लिख दिया, a को रूट a का स्क्वायर लिख सकते हैं, नीचे रूट a इंटू रूट x, रूट a से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एक पावर बचेगी। ये एज इट इज रूट x है पावर 1/2, नीचे रूट x है पावर 1/2। ये देखिए ये एज इट इज रहेगा, इसको ऊपर ले जाते हैं तो पावर माइनस में आ जाएगी। अब डिफरेंशियल कर देना है, फॉर्मूला हमने लगाया ये वाला। अब ये फिलहाल इस स्टेप में हमने डिफरेंशिएशन किया नहीं है, केवल लिख दिया है, मीन्स डी ओवर डी एक्स लिखा, यहाँ पर भी हमने डी ओवर डी एक्स लिखा। ये देखिए n ये है n x की पावर n-1, यहाँ भी लगा दिया है n x की पावर n-1। अब आप देखिए रूट a अपॉन 2, इसको सॉल्व करेंगे आप, माइनस हाफ बचता है, ये एज इट इज प्लस माइनस माइनस लिखा, इसको सॉल्व करेंगे -1/2 में -1 सॉल्व करेंगे, -1/2 -1 -1/2 से 1 को माइनस किया आपने। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, चिन्ह माइनस का ही रहेगा, बस दोनों जुड़ जाएंगे, -3/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर -1/2, यहाँ पर x की पावर -3/2। आप चाहें तो इन पावर्स को पॉजिटिव फॉर्म में लिख सकते हैं। पॉजिटिव फॉर्म में इन पावर्स को कैसे लिखते हैं हम बता देते हैं आपको। देखो ये जो पावर दी गई है -1/2, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि x रूट a अपॉन 2, x की पावर 1 अपॉन x की पावर 1/2 -1 अपॉन x की पावर 3/2। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा और कैलकुलेट कर सकते हैं a/2। यदि कुछ प्रूफ करने के लिए दिया जाएगा तो हम उम्मीद करते हैं कि ये ज़्यादा मार्क्स में आएगा, 1 नंबर में ना आके 2 नंबर में दिया जा सकता है। इसको लिख सकते हैं रूट x, देखो x की पावर 3/2 है, 3/2 कैसे बनती है 1/2 + 1, अलग अलग किया, x की पावर 1/2 इंटू एक्स की पावर 1, तो हम इसको लिख सकते हैं रूट x इंटू एक्स, मीन्स रूट x इंटू एक्स। यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए, रूट a
अपॉन 2x रूट x। वैसे आप यहाँ पर आंसर छोड़ सकते हैं, इन केस यदि आपसे प्रूफ करने के लिए कहा जाए तो हम इसको लास्ट स्टेप तक पहुँचा देते हैं। x रूट x आ जाएगा, ये रूट x दिया गया है तो ये कैंसिल हो जाएगा, केवल x बचता है, x की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पूरी वैल्यू दी गई है, इससे ये कैंसिल होगा, इट मीन्स 1। तो आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं इसे उस केस में, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन हमें ऐसे कर देना है, क्लियर। अब देखिए 2019 में हमें एक क्वेश्चन और पूछा गया था प्रोडक्ट रूल का। प्रोडक्ट रूल मतलब फर्स्ट इंटू सेकंड, यदि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे दिए जाएं तो हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। हमें क्वेश्चन दिया गया था, क्या क्वेश्चन था, एक नंबर में दिया गया था, जैसे ये क्वेश्चन भी हमें एक नंबर में दिया गया था तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक नंबर में ही दिया गया है। एक नंबर के आप जानते हैं 12 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 12 में से आपको 10 करने होते हैं, ठीक है, और एक से ज्यादा सेट बन जाते हैं पेपर के, तो अलग अलग सेट में क्वेश्चन मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है एक ही टाइप का क्वेश्चन अलग अलग सेट में भी मिल जाए, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो डिफरेंशियल के एक एक नंबर में काफ़ी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। देखो हमें ये क्वेश्चन दिया गया है x e की पावर 2x, y मान लिया हमने इसको, हमें डिफरेंशिएट करने के लिए कहा गया है, इसे एक नंबर में आया है 2019 में, ठीक है, 2019 में एक नंबर में आया है। क्या करेंगे, लिखेंगे पहले डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। अब देखिए ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, लगा देना है हमें फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला, dy बाई डी एक्स। मनीष एक बार फिर से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। लास्ट क्लास लिमिट वाली हमने कंप्लीट क्लास कराई है, मींस पूरा चैप्टर पढ़ाया है अच्छे से, तो आप वहां जाके देखिएगा, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। मनीष ठाकुर, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड e रेज टू द पावर 2x प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखते हैं, सेकंड का डिफरेंशियल करते हैं, प्लस सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिखते हैं, फर्स्ट का डिफरेंशियल करते हैं। ये फॉर्मूला होता है यदि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में लिखे गए हैं तब क्या हो जाएगा, x। देखो डिफरेंशियल किया हमने e की पावर x, e की पावर x का डिफरेंशियल होता है e की पावर x, तो हमने इसको लिखा e की पावर 2x। अब देखिए यदि ऐसी वैल्यू है कि पावर में 2x दिया गया है, यदि केवल x दिया गया है तो यही हमारा आंसर हो जाता है e की पावर x। लेकिन यदि x के अलावा फंक्शन ऑफ x दिया गया है, ऐसा मान के चलिए आप, तो ये जो वैल्यू है इसका भी फिर से डिफरेंशिएशन कर देते हैं हम, 2x का डिफरेंशियल करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, x का डिफरेंशियल 1। अब आप देखिए e की पावर 2x यहाँ भी है, e की पावर 2x यहाँ भी है, तो e की पावर 2x को कॉमन ले लेते हैं। विपिन कुमार मिश्रा बिल्कुल सही आंसर है, हिमांशु कुमार, सत्यम मिश्रा आपका भी आंसर सही है। तो e की पावर 2x को कॉमन लिया हमने, तो यहाँ पर बचेगा 2x प्लस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा लास्ट ईयर ही आया है एक नंबर में। देखिए लास्ट ईयर एक सेट में क्वेश्चन आया था, डिवाइड रूल वाला, फॉर्मूला लिखने के लिए कहा गया था केवल, ठीक है। फॉर्मूला लिखने के लिए दिया गया था कि f1x अपॉन f2x, ये क्वेश्चन दिया गया था, को x के सापेक्ष अवकलित कीजिए या का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, ये क्वेश्चन था। यदि हम देखें तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था y1 अपॉन y2 की फॉर्म में, ये वही है जहां हमने कहा था कि y1 इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y2 इज अ फंक्शन ऑफ x, y1 इज इक्वल टू f1x, y2 इज इक्वल टू f2x, ये वही लिखा है। इसका मतलब ये है कि ये फॉर्मूला है, केवल आपको फॉर्मूला बता देना है, जो हम लगाते आ रहे हैं अब तक क्वेश्चंस में वो बताना है। अवकलन कीजिए, ये क्वेश्चन दिया गया था लास्ट ईयर, तो क्या करेंगे हम, देखो डिवाइड रूल क्या होता है, डिवाइड रूल होता है, मान लिया ये y है, ठीक है, f1x अपॉन f2x, देन dy बाई dx या फिर डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, ये हो जाता है dy बाई dx। फॉर्मूला क्या कहता है कि पहले हम हर को एज इट इज लिख देते हैं, मतलब हमने पहले लिखा f2x, फिर अंश का डिफरेंशियल करते हैं तो d ओवर dx f1x, फिर माइनस करते हैं f1x, अंश को लिखते हैं, इसके बाद हर का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, इसका मतलब d ओवर dx f2x, ठीक है। पूरी वैल्यू आप देख पा रहे हैं, f2x थोड़ा सा इधर लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। पहले हर लिखेंगे, फिर अंश का डिफरेंशियल करेंगे, फिर अंश लिखेंगे, हर का डिफरेंशियल करेंगे अपॉन हर का स्क्वायर, बस आपको यही लिखना है इसमें, f2x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ f1x
माइनस f1x डिफरेंशिएशन ऑफ f2x अपॉन f2x का स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा आंसर है। बस ऐसे सॉल्व कर देना है इसे। ठीक है, यदि हम f1x को डिफरेंशिएट करें तो ये वैल्यू हो जाएगी। हमने आपको ये भी बताया था कि f1 का डिफरेंशियल, जब हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो डैश लगा देते हैं। ठीक है, तो आप इसको डैश भी लिख सकते हैं। किस टाइम पे होगी कल हमारी क्लास? रश्मिका 10 बजे से हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी कल। सबसे पहली वाली क्लास हमारी ही है। ठीक है, मैथ्स की क्लास से ही स्टार्टिंग होगी कल की क्लास की। देखिए, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, जब हम डिफरेंशियल करते हैं तो डिफरेंशियल को आप डैश भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब माना f(x) का डिफरेंशियल करेंगे तो f'(x) भी हो जाता है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, dy/dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका f2x f'(x) माइनस f1x इंटू f2'x अपॉन f2x होल स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर इस फॉर्म में भी मिल सकता है और इस फॉर्म में भी मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कैसे भी लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसी टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस एक एक नंबर में आते हैं। नॉर्मल डिफरेंशिएशन, मतलब जहां या तो आपको प्रोडक्ट रूल लगा देना है या फिर नॉर्मल फॉर्मूला लगाना है डिफरेंशिएशन का। कितने बजे तक क्लास चलेगा? 10 से 12 घंटे की क्लास होगी। ठीक है, लंबी क्लास होगी कल, तो आप प्रिपेयर रहिएगा। सारे सब्जेक्ट कराए जाएंगे। देखिए, आपको बस एक दिन देना है अपना, आपको सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराई जाएगी, तो आप अपना एक दिन दे दीजिए जेई क्लासेस को। आपकी बहुत सारी जो प्रिपरेशन है, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, जो कि आप खुद से करते तो काफ़ी टाइम लगता है आपको करने में, एक क्लास में ही आपके सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, 2019 में 2 नंबर में क्वेश्चन आया है, 2018 में भी आया है 2 नंबर में क्वेश्चन डिवाइड रूल का। ये तो फॉर्मूला है तो 1 नंबर में आ गया। अब क्वेश्चन इस पर बेस दिया जाता है तो 2 नंबर में दिया जाता है। ठीक है, किस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है 2 नंबर में? देखो, मान लिया ऊपर भी एक फंक्शन दे दिया जाए f1 का, माना लिख दिया जाए x² + 4, नीचे भी लिख दिया जाए 3x - 5, इस टाइप से। तो इस टाइप का क्वेश्चन यदि आता है तो 2 नंबर में आता है। जैसे 2018 में क्वेश्चन आया है 3x² + 2 अपॉन 5x - 7। ये 2018 बैक पेपर में आया है 2 नंबर। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? अभी जो हमने फॉर्मूला लिखा उसके अकॉर्डिंग ये f1x, ये f2x, तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, डिवाइड रूल लगा देना है, dy/dx। क्या बताया था हमने आपको कि पहले हर लिखना है, इसका मतलब डिनोमिनेटर 5x - 7, इसके बाद अंश का डिफरेंशियल d/dx 3x² + 2 माइनस, इसके बाद हम अंश को लिखेंगे, मीन्स न्यूमरेटर को लिख देते हैं 3x² + 2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 5x - 7 अपॉन 5x - 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। इसे कैलकुलेट कर देना है। कैलकुलेट कैसे करेंगे? 5x - 7। अब देखो, डिफरेंशिएशन है, ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब इसका भी डिफरेंशियल करना है और इसका भी डिफरेंशियल करना है। कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन? 3 कांस्टेंट वैल्यू है x², अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था ये nx की पावर n - 1। यदि आप n को 2 रखेंगे तो 2x की पावर 2 - 1, 2 - 1 मतलब 1 हो जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं 2x। कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन हो जाता है 0। कांस्टेंट वैल्यू मीन्स जिसके साथ x नहीं है। ठीक है, यदि x नहीं आ रहा है, पूरी तरीके से कांस्टेंट कहेंगे हम उसे। यदि ऐसा लिखा गया है c × x, ये कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट की मल्टीप्लाई में वेरिएबल आया है, तो हम क्या करते हैं इस केस में, जैसे यहाँ पर हमने किया, कांस्टेंट वैल्यू को बाहर लिख देते हैं, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। बट यदि वैल्यू हमारी कांस्टेंट है तो हम उसका डिफरेंशियल 0 लिखते हैं। इट मीन्स 2 का डिफरेंशियल 0 माइनस 3x² + 2। यहाँ पर देखिए आप 5 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशियल होता है 1, माइनस 7 कांस्टेंट है, डिफरेंशियल 0 अपॉन, नीचे देखिए 5x - 7 का होल स्क्वायर। इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? ये इक्वल हमने लगा दिया है सही तरीके से, ये हो जाएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 30x²।
ठीक है, 30x² हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 6 की 7 से मल्टीप्लाई करोगे 42x, अगली वाली टर्म 0 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर माइनस है, ये 5 है, 5 × 1 मतलब 5, 5 की 3 से गुना करोगे आप 15 हो जाएगा, 15x² माइनस प्लस माइनस 5 × 2 10 अपॉन 42x है ये, 42x, नीचे है 5x - 7 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर देते हैं। देखिए ये स्क्वायर वाली टर्म है, ये स्क्वायर वाली टर्म है, इससे इसको आप माइनस करेंगे, 30 से 15 को घटाएंगे तो 15 मिलेगा, 15x² माइनस 42x माइनस 10 अपॉन 5x - 7 होल स्क्वायर, यही हमारा आंसर आ जाएगा। इन केस कोई वैल्यू कॉमन आ पा रही है तो आप कॉमन ले लीजिएगा, अदरवाइज हमारा वहीं पर आंसर है। ठीक है, इससे ज़्यादा ये कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, यदि कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है तो आप वहीं पर आंसर छोड़ दीजिएगा। क्लियर? तो ये क्वेश्चन 2 नंबर में आया है 2018 बैक पेपर में। ठीक है, रेगुलर में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है 2 नंबर में। अब देखिए क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन करते हैं। 2019 में आया है क्वेश्चन 2 नंबर में। देखिए क्वेश्चन क्या है, 1 - sin x अपॉन 1 + sin x। सबको क्लियर हो गया? 15x², हाँ जी राजू पटेल 15x² ही है, सभी को क्लियर है ये क्वेश्चन? हो गया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 1 - sin x अपॉन 1 + sin x, ये क्वेश्चन आया है 2019 में। ठीक है, 2019 में एक सेट में क्वेश्चन आया था sin x, एक सेट में लिखा हुआ था 1 - cos x अपॉन 1 + cos x। एक बार 2018 में इसी टाइप का क्वेश्चन आया है 5 नंबर में, 1 - tan x अपॉन 1 + tan x। आपको एक ही तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे वैसे ही आप cos वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वैसे ही आप tan वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, tan वाला क्वेश्चन 2018 में 5 नंबर में आया है। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, यही करना है हमें, हर इंटू अंश वाला फॉर्मूला में लगा देना है, मीन्स डिवाइड रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगा देना है। ठीक है, भाग विधि से डिफरेंशियल करेंगे हम इसमें, पहले हर को लिखेंगे, अंश का डिफरेंशियल करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, अंश को लिखेंगे, हर का डिफरेंशियल करेंगे और फिर हर का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो करते हैं सॉल्यूशन। क्या है, ये हो जाएगा आपका 1 dy/dx। ठीक है, ये तो हम लिख ही चुके हैं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, 1 + sin x इंटू डिफरेंशियल ऑफ, ये रेगुलर में आया है, बैक पेपर में नहीं आया, डिफरेंशियल ऑफ 1 - sin x माइनस 1 - sin x डिफरेंशिएशन ऑफ 1 + sin x अपॉन 1 + sin x होल स्क्वायर। ठीक है, 1 + sin x होल स्क्वायर। कैसे सॉल्व करेंगे हम इस क्वेश्चन को? देखिए करना क्या है, 1 + sin x, पहली वाली टर्म हमें एज इट इज लिख देनी है, तो हमने लिखा 1 प्लस हो जाएगा, कोई बात नहीं बेटा राकेश, फिर भी हम सॉल्व कर देते हैं एक बार, ताकि आप इसके जैसे बाकी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हो जाएगा। तो रितेश यादव, 1 का डिफरेंशियल 0, sin x का डिफरेंशियल cos x। ठीक है, 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल आप जानते हैं 0 होता है, sin x का डिफरेंशियल cos x होता है, -1 - sin x। 1 का डिफरेंशियल 0, sin x का डिफरेंशियल cos x अपॉन 1 + sin x होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीन्स cos x की 1 के साथ, तो माइनस cos x। ठीक है, इसकी इसके साथ प्लस माइनस माइनस sin x इंटू cos x। यहाँ पर देखिए ये माइनस है, ये प्लस का cos x है, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई तो माइनस cos x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा sin x इंटू cos x अपॉन, नीचे आपकी वैल्यू आ जाएगी, जो लिखा हुआ है एज इट इज आ जाएगा, मीन्स 1 + sin x का होल स्क्वायर, sin x होल स्क्वायर। ठीक है, पूरा देख पा रहे हैं आप, 1 + sin x होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये नेगेटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, माइनस cos x माइनस cos x, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो माइनस cos x क्या हो जाता है, -2 cos x अपॉन 1 + sin x होल स्क्वायर।
ठीक है, यही हमारा आंसर है। यदि आप चाहें तो इसे नीचे वाला होल स्क्वायर भी खोल सकते हैं, पर जरूरत भी नहीं है, आप यहीं पर आंसर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेरी गुड हिमांशु कुमार, अविनाश यादव, वेरी गुड, आप दोनों का आंसर सही है बिल्कुल। कृष्णनंदन कुमार, रविंद्र कुमार, आपका भी आंसर सही है। मनोज कुमार, सिविल इंजीनियर स्टूडेंट, आपका भी आंसर सही है। बाकी सब भी देखिए फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व किया कीजिए। आपको फॉर्मूला लगा देना है सीधा सीधा, हम ये डिवाइड रूल का फॉर्मूला आपको बता भी चुके हैं स्टार्टिंग में। देखिए ऐसा नहीं है एक नंबर में फॉर्मूला लिखने के लिए नहीं आता है, फॉर्मूला भी आ जाता है, जैसे आया है डिवाइड रूल का, ऐसा भी हो सकता है प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला आ जाए लिखने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। क्लियर? तो ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ सकता है, 5 में भी आ सकता है, जैसे कि आया है 2018 में 1 - 10x अपॉन 1 + 10x। ठीक है, 2018 में 5 नंबर में मिला है वो क्वेश्चन, तो उसे आप सॉल्व कर लेंगे जैसे हमने इसको सॉल्व किया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट मींस y की वैल्यू x की फॉर्म में नहीं होती है, इम्प्लिसिट फंक्शंस होते हैं। हो गया है, वेरी गुड, वेरी गुड मॉर्निंग जो भी अभी आए हैं, अरविंद यादव, मनीष पांडे। देखिए क्या बता रहे थे हम कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें y की वैल्यू x की फॉर्म में नहीं दी जाती है, वहां पर x और y को मतलब एक इक्वेशन की फॉर्म में दे दिया जाता है और हमसे कहा जाता है कि dy/dx की वैल्यू निकालिए। उस टाइप के फंक्शंस को हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, अस्पष्ट फलन कहा जाता है इस टाइप के फंक्शंस को हिंदी में। तो उससे क्वेश्चन बनता है, यदि ज्यादा छोटा क्वेश्चन है तो 1 या 2 नंबर में बनता है, अदरवाइज मैक्सिमम टाइम 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। चलते हैं हम क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन दिया गया है 2019 में आया है एक 5 नंबर में क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन दिया गया था साइन इनवर्स x² + y²। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन दिया गया था और इक्वल में दिया गया था c। तो हमसे dy/dx की वैल्यू पूछी थी। ये क्वेश्चन 5 नंबर में आया है। ऐसा ही एक क्वेश्चन इम्प्लिसिट फंक्शन का 2019 में 2 नंबर में आया है। ठीक है, क्वेश्चन छोटा है तो 2 में आएगा, थोड़ा बड़ा है तो मैक्सिमम 5 नंबर में बनता है क्वेश्चन। क्या था क्वेश्चन? देखो ये दिया गया था y = x sin y। यदि ऐसा है देन प्रूव दैट। क्या सिद्ध करना है हमें? x dy/dx = y/1 - x cos y, 1 - x cos y। ये क्वेश्चन 2019 2 मार्क्स। ठीक है, तो कैसे करेंगे? यहाँ पर x = y = x sin y इक्वेशन दी गई है तो हमें सीधा डिफरेंशिएशन कर देना है। क्या करेंगे? y = x * sin y। देखिए हम मान के चलते हैं इसमें कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। जब भी हम y का डिफरेंशियल करेंगे तो हम लिख देंगे dy/dx। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, यदि हम देखें तो यहाँ 2 फंक्शन हैं राइट साइड पर, ये इधर हो जाएगा dy/dx, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। यहाँ पर हमें प्रोडक्ट रूल लगा देना है, मींस मल्टीप्लाई वाला रूल लगा देना है। क्या है मल्टीप्लाई वाला रूल? फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखना है, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर देना है, प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। देखिए dy/dx, x साइन y का डिफरेंशियल क्या हो जाता है? cos y प्लस साइन y। अभी हमने बताया कि साइन y का डिफरेंशियल cos y लिख दिया, साथ ही y का भी डिफरेंशिएशन करना है हमें x के रेस्पेक्ट में, तो हम इसको लिखेंगे dy/dx प्लस साइन y। x का डिफरेंशियल हो जाता है 1। अब देखिए हमें dy ये इक्वेशन लाकर दिखानी है। इसका मतलब क्या है कि जहां जहां dy/dx आ रहा है सभी को एक साथ लिख देना है। मीन्स हम इसको लिखेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हमने, हम इसको लिख सकते हैं dy/dx, ये इधर आएगा, इधर आकर माइनस हो जाएगा, मीन्स x। वेरी गुड, यदि हो गया है क्वेश्चन आपका प्रहलाद कुमार, x cos y dy/dx। क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि आपने क्लियर सही किया है या कोई गड़बड़ की है। साइन y मतलब गलती तो नहीं हो गई है क्वेश्चन में, स्टेप्स में, = साइन y। क्या करेंगे अब आगे? देखिए इन दोनों से dy/dx कॉमन आ जाएगा, कॉमन लिया हमने dy/dx, तो हमारे पास वैल्यू आएगी, यहाँ dy/dx बाहर ले लिया हमने तो यहाँ कुछ बचता ही नहीं है, मतलब 1 बचेगा, तो 1 माइनस ये वैल्यू आती है x cos y = साइन y। अब आप देखिए
ये वैल्यू आ रही है, ये हमें प्रूव करना है। लेकिन क्वेश्चन में जो मतलब जो आंसर है हमारा, वहाँ हमें साइन वाई नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हमें यहाँ से साइन वाई को हटा देना है। तो कैसे आएगी वैल्यू? यदि हम इक्वेशन फर्स्ट से देखें तो साइन वाई की वैल्यू कितनी आ जाती है? एक्स इसके नीचे ले जाते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं वाई अपॉन एक्स। तो हमने साइन वाई को लिख दिया है इक्वेशन नंबर फर्स्ट की हेल्प से, डी वाई बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। यहाँ लिख देंगे बाय 1 या समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है। ये x इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो हमने इसको लिख दिया x dy बाय dx इज इक्वल टू y, ये इसके नीचे दिया गया है तो हम इसको इधर ले जाते हैं 1 माइनस एक्स कॉस वाई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रूफ। तो इस टाइप से क्वेश्चन कर देना है। ये 2 नंबर में आया लास्ट ईयर, 5 में भी आ जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके लिए आसान हो जाएगा उस केस में। ठीक है, इजी क्वेश्चन यदि 5 नंबर में आता है। क्लियर हो गया है? हो गया है, वेरी गुड रुस्तम वर्मा। समझ आ गया भाई सभी को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को किसी भी स्टेप में? यदि कोई कंफ्यूजन है किसी को किसी भी स्टेप में तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए रजिस्ट्रेशन आप सभी ने कर ही दिए होंगे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। यदि किसी ने रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किए हैं तो वो जाकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन या फिर यदि नहीं मिल पा रहा है आपको तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दीजिएगा। कोई फीस नहीं है रजिस्ट्रेशन की, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो आप जाकर जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दें जिसने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है। काफ़ी टाइम से चल रहे हैं फॉर्म। ठीक है, 12 तारीख से स्टार्ट हो गए थे तो हम वैसे तो उम्मीद करते हैं कि जितने भी हमें डेली देख रहे हैं सबने भर दिया होगा, बट फिर भी कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ नए हैं जो आज ही जुड़े होंगे हमारे साथ, हमें पहली बार देख रहे होंगे, तो वो स्टूडेंट्स फॉर्म भर दें। फॉर्म क्या है? देखिए प्राइज दिया जाएगा आपको, आप यदि अच्छे मार्क्स गेन करते हैं किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स गेन करते हैं या ओवरऑल कॉलेज में टॉप करते हैं तो उसके लिए आपको प्राइज दिया जाएगा। उसके लिए ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, तो आप खुद को रजिस्टर्ड कर दें जितना जल्दी हो सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू मोहित मिश्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। देखो अभी हमने जो क्वेश्चन बताया था आपको 5 नंबर में दिया गया था लास्ट ईयर 2019 में, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। यदि देखा जाए तो कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है उसकी भी, 5 नंबर में दिया गया है। इसका मतलब ये चैप्टर कहें या ये यूनिट कहें, स्कोरिंग है, ज़्यादा मार्क्स की आती है। और यदि आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हाँ जी, नॉर्मल एंड टेंजेंट भी पढ़ाया जाएगा प्रवेश निषाद, परेशान मत होइए, आपको जो भी टॉपिक आपका बचता है वो सब कवर कराया जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है, यदि साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी, देन प्रूव दैट, तब सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, ये हमें सिद्ध करना है। 2019 5 नंबर में आया है। क्या करेंगे? देखो यहाँ हमें ये गिवन है, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। देखो क्वेश्चन देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको शुरुआत कहाँ से करनी है। देखो यदि इन्वर्स फंक्शन का क्वेश्चन हमारा आता है तो हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि x की कोई ऐसी वैल्यू मान लें जिससे कैलकुलेट होने के बाद यदि बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर भी साइन बन जाए, साइन थीटा वाली फॉर्म आ जाए, क्योंकि हम जानते हैं साइन इनवर्स और साइन थीटा दोनों कैंसिल हो जाते हैं, केवल थीटा बचता है। अब यदि यहाँ देखें तो यहाँ x भी है और y भी है, इट मीन्स यदि हम कोई वैल्यू मानते हैं तो x की वैल्यू भी माननी पड़ेगी और y की वैल्यू भी माननी पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यदि हम इसको इधर ले जाएं तो इनवर्स फंक्शन खत्म ही हो जाना है, हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो हम ऐसा कर देते हैं, हमने इसको लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन सी। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर देखिए नॉर्मल क्वेश्चन बना है आपका डिवाइड रूल का, जो हम अभी तक अभी कराते आ रहे हैं, इससे पहले भी कई सारे क्वेश्चन हम आपको डिवाइड रूल के करा चुके हैं। क्या है फॉर्मूला? पहले हमें हर को एज इट इज लिख देना है, डिफरेंशियल ऑफ अंश मतलब न्यूमरेटर माइनस, इसके बाद हमें अंश को एज इट इज लिखना है
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, इसके इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, नीचे लिखते हैं हम हर का स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यदि आप राइट साइड पर देखें साइन सी है, जब भी हम किसी का डिफरेंशिएशन करते हैं कांस्टेंट वैल्यू का, देखो साइन के साथ एक्स नहीं है, चाहे वो साइन हो, चाहे टेन हो, चाहे कोट हो, कुछ भी वैल्यू हो, यदि एक्स नहीं है इसका मतलब ये है कि वो वैल्यू कांस्टेंट है, और हर एक कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है। इट मीन्स हम यदि साइन सी को डिफरेंशिएट करेंगे, चाहे इस केस में आप एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर लीजिए, चाहे वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर लीजिए, डिफरेंशिएशन जीरो आएगा। फिलहाल तो कह रहा हम पूरे टॉपिक में ही एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसका मतलब साइन सी का डिफरेंशियल जीरो, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है इसलिए डिफरेंशियल जीरो। अब आप देखिए क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है नीचे जो लिखी गई है इसको यदि आप इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, इसका मतलब ये है कि हमारे पास केवल ऊपर वाली वैल्यू बचती है, ऊपर वाली वैल्यू बचती है। आप डिफरेंशियल कर देते हैं, क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, देखो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल 2y dy बाय dx, ठीक है, माइनस का साइन, ये माइनस का साइन है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आप देखिए इसका डिफरेंशियल करना है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल 2y dy बाय dx इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, इसको हम इधर लेकर चले जाते हैं, जीरो से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर की तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब देखिए इसे थोड़ा सा कैलकुलेट कर देना है, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई की मीन्स 2x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं हम इसे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी एक्स, माइनस इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, इसकी इसके साथ करते हैं तो ये माइनस है ये प्लस है, पहले हमने इस पूरी वैल्यू की इसके साथ की तो यहाँ लिख दिया है, हमने किया नहीं है अभी, ये माइनस ये प्लस तो माइनस 2y एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है, यहाँ तक सभी को समझ आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक, शोएब नॉलेज हो गया है, वेरी गुड बेटा, यदि हो गया है आपका क्वेश्चन तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ तक क्लियर है सभी को, यहाँ तक क्लियर है तो आप बताइए कि क्लियर है, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ क्लास रेगुलर, ओके, गुड मॉर्निंग अभिषेक नायक, क्लियर है यहाँ तक सभी को, हो गया, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू ये लाकर दिखानी है y अपॉन एक्स, ठीक है, हमने क्या किया, हमने इसको इधर ले लिया और इस ये कांस्टेंट वैल्यू बनी, कांस्टेंट का डिफरेंशियल हम जानते हैं जीरो होता है, इधर हमने डिवाइड रूल लगा दिया है, हर इंटू अंश का अवकलन, अंश इंटू हर का अवकलन, रोजी जायसवाल ये रिपीट ही कर रहे हैं हम, इसको इधर ले जाएंगे, डिफरेंशियल कर देंगे, हर इंटू अंश का डिफरेंशियल माइनस अंश इंटू हर का डिफरेंशियल अपॉन हर का स्क्वायर बराबर साइन सी है, साइन सी का आप डिफरेंशियल करेंगे तो वैल्यू आपको जीरो मिल जाएगी। अब देखिए ये एज इट इज आया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x होता है, वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल 2y होता है, क्योंकि y इज अ फंक्शन ऑफ x तो y का फिर से x के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशियल करते हैं तो dy बाय dx बन जाता है। ये वैल्यू हमने एज इट इज लिख दी, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल 2y dy बाय dx, देखो इसकी इधर मल्टीप्लाई हमने की है, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड पे जीरो मिलेगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है, पहले इसकी इसके साथ तो हमने लिख दिया है, फिर इसकी इसके साथ तो यहाँ पर भी लिख दिया है मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ तो ये भी लिखा, माइनस प्लस माइनस ये भी वैल्यू लिख दी। क्लियर है, अब क्या करना है, समझ आ गया सभी को, टेलीग्राम लिंक बता दीजिए, टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा बेटा अभी आपको, ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, वैसे तो डिस्क्रिप्शन में होगा टेलीग्राम का लिंक। देखिए आगे बढ़ जाते हैं हम इससे, चलिए क्या होगा, आंसर हमें क्या चाहिए, y अपॉन एक्स, देखो 2x है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, हमें करना क्या है, जहां जहां dy बाई डी एक्स है उन्हें एक साथ लिखना है, जहां जहां dy बाई डी एक्स नहीं है उन्हें एक साथ लिखना है, हमें ये वैल्यू लिखनी है। क्लियर, तो सारे dy बाई डी एक्स, अनिल विश्वकर्मा वेरी गुड, यदि प्रूव हो गया है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है बेटा, यदि प्रूव कर दिया है आपने तो वेरी गुड। हमें ये आंसर चाहिए dy y अपॉन एक्स। देखिए क्या करेंगे, यहाँ के बाद हमें अलग अलग कर देना है, dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स अलग और जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं है वो टर्म अलग। इसका मतलब
2x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को राइट साइड पर ले जाते हैं, राइट साइड में लेकर जाएंगे तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, 2y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स और प्लस 2y एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स। अब यहाँ से आप देखिए इन दोनों से 2x कॉमन आ जाएगा, 2x कॉमन आएगा तो वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों से देखिए, इन दोनों से 2y dy बाई डी एक्स, ये वैल्यू कॉमन आएगी तो क्या बचता है हमारे पास वैल्यू बचेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आप देखिए कुछ वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, कुछ वैल्यूज मतलब हमारी बच जाएंगी, जो वैल्यू बचेंगी वही हमारा आंसर दे पाएंगे। योगेंद्र स्टडी सेंटर, कोई बात नहीं बेटा, आप कल से टाइम से आइएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, क्या बचता है 2x, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y dy बाई डी एक्स। यहाँ क्या बच जाता है एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। अब यदि हम देखें तो 4x वाई स्क्वायर, इधर देखिए 2 इंटू 2 4x स्क्वायर वाई dy बाई डी एक्स। हमें वैल्यू चाहिए dy बाई डी एक्स की, तो क्या वैल्यू हमें मिल जाएगी 4x वाई स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर देखिए आप 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, एक y से एक y कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर एक पावर बचती है y की, ऊपर एक y बचता है और नीचे एक x बचता है। इट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। ये वैल्यू हमारी बच जाती है, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। आपको बस कैलकुलेशन पर ध्यान देना है अपने, ठीक है, ठीक है। हिमांशु गुप्ता, आप अपना आप कमेंट जो है ऐसे ऐसे कमेंट मत कीजिए, ठीक है, बिना वजह हमें आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। सही तरीके से पढ़िए, आप पढ़ने के लिए आए हैं तो पढ़ाई कीजिए यहाँ पर। क्लियर है यहाँ तक सभी को क्वेश्चन? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी क्वेश्चन में? देखो आप रिपीट देख लीजिएगा शुभम पटेल, यदि आपको कंफ्यूजन है तो आप रिपीट देख लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा। मैराथन क्लास कितने टाइम की होगी? मैराथन क्लास 10 से 12 घंटे की होगी, ठीक है। सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगी और लंबी क्लास होगी। क्लियर? 2 दिन से क्लास नहीं ले पाए हो कोई बात नहीं बेटा, आप ऑफलाइन क्लास मतलब इसको रिपीट देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में देख लीजिएगा। यदि नहीं ले पाए हो पिछली क्लास देख लीजिएगा, फिर भी कल जब आप क्लास में आएंगे तो देख कर आइएगा, आपको हेल्प मिलेगी उससे, ठीक है। तो क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक और क्वेश्चन 2019 में 5 नंबर में आया है, क्वेश्चन आया है 2019 में 5 नंबर में, इस टाइप का ही लगभग क्वेश्चन है। कब चेन रूल लगाना है? देखिए यदि कृष्णनंदन, यदि ऐसा हो जाए कि y इज अ फंक्शन ऑफ फंक्शंस ऑफ x, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे मान के चलिए y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 3, हम इसे कहेंगे y इज अ फंक्शन ऑफ x का फंक्शन है, लेकिन ये भी तो x का फंक्शन है, ठीक है, इसको भी तो हम फंक्शन कहेंगे, ये x का फंक्शन है। यदि हम इसको t मानते हैं तो t इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y इज अ फंक्शन ऑफ t, तो ये चेन रूल है। हम t ना मान के हम डायरेक्ट कर देते हैं, इसे ही चेन रूल कहा जाता है, ठीक है। इसको ही चेन रूल हम कह रहे हैं, जो हम डायरेक्ट दोबारा डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। क्लियर है कृष्णनंदन? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा इस प्रॉब्लम में? अब मतलब इस ये जो चेन रूल है इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे या कहाँ लगाएंगे? क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। ये क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर 5 नंबर में आया है, ठीक है। शोएब नॉलेज, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन 5 नंबर में आपको मिला है 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, वो क्वेश्चन भी 2019 के एक सेट में 5 नंबर में आया है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन इसी टाइप का दिया गया है, इसी टाइप से हमारा मतलब है कि अस्पष्ट फलन इम्प्लिसिट फंक्शन का ये क्वेश्चन है, मतलब हमें डिफरेंशिएट कर देना है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, जब कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है या वेरिएबल की पावर में वेरिएबल आता है
तो हम क्या करते हैं, हम लॉग ले लेते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता उस केस में या उस कंडीशन में हम लॉग लेते हैं। लॉग लेने के बाद क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो कैसे हो जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व? देखो इस टाइप से दिया गया है क्वेश्चन हमें कि यदि x की पावर m y की पावर n इज इक्वल टू x प्लस वाई की पावर m प्लस n, देन फाइंड dy बाई dx। ये हमें याद करना है। ये क्वेश्चन भी 2019 में 5 नंबर में आया है, ठीक है। एक सेट में क्वेश्चन 5 नंबर में मिला है। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? देखिए उत्तरोत्तर अवकलन कब पढ़ाएंगे बेटा? पढ़ाएंगे उत्तरोत्तर अवकलन, मिल जाएगा आपको नेक्स्ट वीक से। सारी क्लासेस जो बची हुई हैं वो सारी मिल जाएंगी आपको, ठीक है। कल मैराथन क्लास है, उसके बाद आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी रेगुलर, जितना भी सिलेबस हमारा बचा है, ठीक है। जो भी टॉपिक बचता है वो मिल जाएगा आपको। हाँ जी, कल के बाद नहीं चलेंगी। क्यों नहीं चलेगी विकास पाल? चलेगी, अभी तो ये वाला बैच भी बचता है। देखिए हमें क्या करना है, हमें ये दिया गया है x की पावर m, y की पावर n, x प्लस वाई की पावर m प्लस n। देखो या तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दें, या फिर यदि हम चाहते हैं कि कैलकुलेशन हमारी थोड़ी इजी हो जाए तो हम उस केस में क्या करते हैं, हम लॉग ले लेते हैं, ठीक है। लॉग ले लेते हैं हम उस केस में। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड का लॉग ले लेंगे, लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, या दोनों पक्षों का लॉग लेने पर क्या हो जाएगा, लॉग x की पावर m y की पावर n, लॉग x प्लस वाई की पावर m प्लस n। देखिए लॉग हम इसलिए लेते हैं, या तो वेरिएबल की पावर में वेरिएबल आ जाए तो पावर को हटाने के लिए लॉग लिया जाता है, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी से पावर मल्टीप्लाई में आ जाती है लॉग से पहले। या फिर यदि आपको लगता है कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी है, थोड़ी डिफिकल्ट हो रही है, सॉरी, उस केस में आप लॉग ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ हमने लॉग ले लिया, क्या हो जाएगा, देखो हम जानते हैं log m इंटू n लिखा गया है, तो हम इसको लिख देते हैं log m प्लस log n, ठीक है, y की पावर n इज इक्वल टू, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये जो सॉल्व कर लिए हैं स्टडी आयुष, वेरी गुड। यदि आप सॉल्व कर लिए हैं इसको इधर ले आएंगे, इसका मतलब m प्लस n log x प्लस वाई। लॉग की एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि यदि ऐसा लिखा गया है log m रेज टू दी पावर n, तो n आप यहाँ लिख देंगे n log m, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सेम प्रॉपर्टी लगानी है, इसका मतलब m आ जाएगा। पहले हमने इसको लिखा m log x प्लस n log y इज इक्वल टू m प्लस n log x प्लस y, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, अब डिफरेंशियल कर देना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो गई है, अब डिफरेंशियल करेंगे। आपका भी नाम ले लिया है हमने, अंकित, ठीक है। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, या x के सापेक्ष अवकलन करने पर। m कांस्टेंट वैल्यू है, m कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। log x का डिफरेंशियल आप जानते ही हैं 1/x होता है, प्लस n कांस्टेंट है, log y मीन्स 1/y, फिर y का भी करेंगे तो dy बाई dx इज इक्वल टू m प्लस n इंटू log x प्लस वाई। इसको मान लिया ये पूरा x है, log x का डिफरेंशियल 1/, देखिए नीचे लिख देते हैं हम ये वाली लाइन, इज इक्वल टू m प्लस n, ये हो जाएगा 1/x प्लस वाई। अब इसका भी करेंगे तो ये हो जाएगा x का डिफरेंशियल 1 और y का dy बाई dx। क्लियर है, इतना समझ में आ गया है सभी को? यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को, किसी भी स्टेप में, ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए, कैसे पता चलेगा कि लॉग लेना है? रजत, आपको क्या करना है, आपको यदि कैलकुलेशन बड़ी दिखाई देती है तो आप लॉग ले लेंगे, यदि पावर वेरिएबल दिखाई देती है तो लॉग ले लेंगे। ये क्वेश्चन आप विदाउट लॉग भी सॉल्व कर सकते हैं, बट कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है। वेरी गुड मॉर्निंग अमित तिवारी। ये हो जाएगा m/x प्लस n/y dy बाई dx, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो m प्लस n अपॉन x प्लस वाई, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे प्लस m प्लस n अपॉन x प्लस वाई इंटू dy बाई dx। अब आप देखिए, जहां जहां dy बाई dx है उन्हें एक साइड लेकर आना है, जहां जहां dy बाई dx नहीं है उन्हें
एक साइड लेकर आना है। इसका मतलब क्या है कि ये n/y dy/dx, इसको अलग इसके साथ इस वैल्यू को ले आते हैं, राइट साइड पे है, इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा। इट मीन्स माइनस m+n/x+y dy/dx, ठीक है, इज इक्वल टू ये वैल्यू है ही m+n/x+y। इसको इधर लेकर जाएंगे, पूरा देख पा रहे हैं? चलिए आगे लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ लिख देते हैं इसको m+n/x+y, माइनस का साइन लगाएंगे, ये वैल्यू इधर जाएगी, इसका मतलब m/x। क्लियर है? पूरा दिख पा रहा है? अब यहाँ तक क्लियर है? फॉर्म का लिंक बताइए, आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक फॉर्म का, टेलीग्राम पर भी लिंक दिया गया है। लास्ट स्टेप में क्या किया है हमने, देखो ये जो वैल्यू है ये एज इट इज, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो n/y dy/dx, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा m+n/x+y, इसके साथ भी करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करना है, dy/dx वाली जो टर्म्स हैं उन्हें एक साथ लिख लेना है। हमने इसको इधर लिख लिया तो ये माइनस में आएगी, इधर जाने के बाद ये वैल्यू एज इट इज लिख दी है, ये वैल्यू इधर आएगी तो ये इधर आकर माइनस हो जाएगी। क्लियर है? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिवम मौर्य ले लिया हमने आपका नाम भी, हाँ जी क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। ये रिपीट ही किया था, आप रिपीट देख लीजिएगा गीतम कुमार, यदि आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, हमने फिर से रिपीट कर दिया। log x+y का डिफरेंशिएशन, देखो log x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/x, ठीक उसी तरह log x+y का डिफरेंशिएशन भी 1/x हो जाएगा। इसको आप x कंसीडर कर लीजिए तो 1/x+y हो गया, ये m+n ये वाला है, ठीक है। अब इस x+y का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, ये है डिफरेंशियल ऑफ फंक्शंस ऑफ फंक्शंस, क्योंकि ये x का फंक्शन है पूरा, ठीक है, केवल log x नहीं है, फंक्शन ऑफ x है, तो इसका मतलब है हमें इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर देना है, या ऐसा कहिए चेन रूल लगा देना है, ठीक है। x का डिफरेंशियल हमारा 1 हो जाएगा, y का डिफरेंशियल dy/dx हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, जहां जहां dy/dx आता है उन सारे उन सभी टर्म्स को इकट्ठा कर लेना है, एक साथ ले लेना है, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं। 1 आ रहा है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, हमारा आंसर क्या आ जाएगा। जिसका 1 आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, करते हैं हम आगे कैलकुलेट, हमारा आंसर क्या आता है देखते हैं। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स का y/x आता है, चलिए हम जब कंप्लीट करेंगे तो देखते हैं हमारा आंसर क्या आ जाता है। देखिए यहाँ से dy/dx कॉमन आ जाएगा दोनों साइड से, दोनों साइड तो नहीं है, मतलब दोनों टर्म से, इन दोनों से dy/dx कॉमन लिया हमने, तो वैल्यू आई, ऊपर से भी कर लेते हैं, ये हमें वैल्यू ही निकालनी है, तो dy/dx हमने कॉमन लिया, जैसे कॉमन लेंगे तो n/y बचेगा, हमने इसको लिखा dy/dx, तो ये वैल्यू हो जाती है n/y माइनस m+n/x+y। राइट साइड में देखिए, राइट साइड में लिखा हुआ ये m+n/x+y माइनस m/x। अब हमें एलसीएम ले लेना है, ठीक है, एलसीएम लेंगे लेफ्ट साइड में, तो वैल्यू आई हमारी dy/dx, एलसीएम आ जाएगा y इंटू x+y, ठीक है, इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसका मतलब n इंटू x+y, माइनस इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी y इंटू m+n इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देखिए x इंटू x+y, ठीक है, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका m+n इंटू x माइनस m इंटू x+y, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब आप देखिए x+y से x+y कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बचेगी, वैल्यू आपकी बचती है dy/dx, ठीक है, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो n इंटू x nx, इसकी इसके साथ प्लस ny, इसकी इसके साथ माइनस my, इसकी इसके साथ माइनस ny, और नीचे बचता है y। राइट साइड में चलते हैं, राइट साइड में वैल्यू क्या आ जाएगी, वेरी गुड, बहुत सारे स्टूडेंट्स का y/x आंसर आ जाता है। चलिए करते हैं हम भी कैलकुलेट, m इंटू एक्स प्लस n इंटू एक्स माइनस m इंटू एक्स और माइनस m इंटू वाई, ये वैल्यू हमारी आएगी अपॉन x। अब आप देखिए, यदि हम देखें तो ny से ny कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर देखिए
mx से mx कैंसिल हो जाएगा। तो क्या क्या वैल्यू हमारी बची, हमारे पास वैल्यू आएगी dy/dx और इधर बचता है nx माइनस my अपॉन y और राइट साइड पर बचता है nx माइनस my अपॉन x। अब देखिए nx माइनस my यहाँ भी है, nx माइनस my यहाँ भी है, तो nx माइनस my को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी dy/dx इंटू 1/y इज इक्वल टू 1/x। ये वैल्यू हमें मिलेगी। हमें फाइनली चाहिए क्या, हमें चाहिए फाइनली dy/dx की वैल्यू। तो हम लिखते हैं dy/dx 1/y इज इक्वल टू 1/x। यहाँ से dy/dx की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर पहुंच जाएगा, मीन्स y/x। ये हमारा आंसर है। ठीक है, यहाँ तो फिलहाल प्रूफ करने के लिए नहीं दिया गया था, इन केस प्रूफ करने के लिए दे दिया जाए तो आपको प्रूफ कर देना है कि ये आंसर y/x आना है। क्लियर हुआ? तो 5 नंबर का क्वेश्चन हमारा हो गया। अब देखिए हम आपको एक क्वेश्चन बताते हैं। लास्ट ईयर एक और क्वेश्चन 5 नंबर में आया है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि x की वैल्यू भी एक तीसरे वेरिएबल में दी गई है, y की वैल्यू भी तीसरे वेरिएबल में दी गई है। सबको क्लियर है ये? ठीक है, वैसे सभी का आंसर आ गया है, y/x y/x। वेरी गुड सभी। अंशु पटेल, शिवम दीवान, विशाल ठाकुर, विपिन कुमार मिश्रा, मनोज कुमार, पूजा गुप्ता, शिवम दीवान, अंशुपाल, सभी का आंसर सही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जब भी आपको लगे कि कैलकुलेशन बड़ी है तो आप क्या करेंगे, आप उस केस में लॉग ले लेंगे। जैसे ही आप लॉग लेते हैं तो कैलकुलेशन इजी हो जाती है, चाहे वो कितनी भी बड़ी पावर में दी गई हो, पावर मल्टीप्लाई में आ जाती है। ठीक है, उस केस में पावर मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। ठीक है, तो लॉग लेने के बाद पावर आसान हो जाएगी, आसान हो जाएगी तो आप कैलकुलेट उसे कर ही सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे यदि हमें वैल्यू दे दी जाए, x की वैल्यू भी एक दूसरे वेरिएबल में है, y की वैल्यू भी थर्ड वेरिएबल में है, z की x और y दोनों की वैल्यू एक तीसरे वेरिएबल की फॉर्म में दी गई है और हमसे dy/dx की वैल्यू पूछी गई है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए क्वेश्चन इस टाइप से हो सकता है, इफ x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा एंड r इज इक्वल टू a1 प्लस cos थीटा। तो हमें क्या निकालना है, dy/dx। ठीक है, ये 2019 में आया है, ये भी दूसरे सेट में 5 नंबर में। ठीक है, क्या करेंगे, कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? पहले ही सॉल्व कर लिए थे। वेरी गुड आयुष, स्टडी आयुष, यदि आप पहले ही सॉल्व कर लिए थे बहुत अच्छी बात है। क्या करेंगे हम, x इज इक्वल टू दिया गया है r cos थीटा। हमें करना क्या है, हमें एक ही वेरिएबल में क्वेश्चन को चेंज कर देना है। r क्या दिया गया है, a1 प्लस cos थीटा, तो हम इसको लिख देंगे x इज इक्वल टू r की वैल्यू रख देनी है हमें। r की वैल्यू आ जाएगी a इंटू 1 प्लस cos थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, आपने r की वैल्यू रख दी और पूरा क्वेश्चन आपका थीटा में चेंज हो गया। ठीक है, x इज इक्वल टू a, इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, cos थीटा प्लस cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब डिफरेंशियल कर देते हैं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा, a कांस्टेंट है, cos थीटा का डिफरेंशियल माइनस साइन थीटा, cos स्क्वायर थीटा का डिफरेंशियल करेंगे तो देखिए जब हम cos स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन करते हैं तो पहले 2 बाहर आ जाता है। इट मीन्स हम यहाँ लिखेंगे dx ओवर डी थीटा। a कांस्टेंट है, cos थीटा का डिफरेंशियल माइनस साइन थीटा प्लस, यहाँ पर आप देखिए cos स्क्वायर थीटा लिखा गया है तो पहले क्या करेंगे, 2 को बाहर लिखेंगे। वेरी गुड भाई, यदि आपके 30 में से 29 नंबर आए थे, स्टडी आयुष, वेरी गुड। आप आगे भी ऐसे ही मेहनत करते रहिए ताकि आपके एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पहले लिखेंगे, 2 cos थीटा, फिर cos थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे, cos थीटा का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। देखो माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, माइनस को आप बाहर लिख सकते हैं। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं
कि a माइनस साइन थीटा को भी आप कॉमन ले सकते हैं, साइन थीटा दोनों में है, तो आप लिख सकते हैं dx अपॉन डी थीटा माइनस a साइन थीटा। तो वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ 1 और यहाँ +2 कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गई dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू, इक्वेशन 1 हमने इसको कह दिया। एंड इसके बाद हम लिखते हैं y इज इक्वल टू है r साइन थीटा। ठीक है, r की वैल्यू रख लेंगे, r की वैल्यू ये है, तो y इज इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्या हो जाएगा, देखो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई साइन थीटा प्लस इसकी इसके साथ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये है y की वैल्यू। अब इसका भी डिफरेंशियल करना है विद रेस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, इसका फिर से डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाता है dy बाय डी थीटा। a कांस्टेंट है, साइन थीटा का डिफरेंशियल हो जाता है कॉस थीटा प्लस यहाँ पर देखिए दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, साइन थीटा का डिफरेंशियल कॉस थीटा प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, कॉस थीटा का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, कॉस थीटा का डिफरेंशियल माइनस साइन थीटा। तो हमने इसको लिख दिया है dy अपॉन डी थीटा, a कॉस थीटा, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू आएगी a इंटू, इतना समझ में आ गया सभी को? यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को? इतना क्लियर है तो बताइए, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है आप किसी भी क्वेश्चन में? आपको यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है तो हम आगे चलते हैं, इसके बाद वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, इसको आप दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको ऐसा ना लिख के आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस बाहर लिख लीजिए माइनस a, तो ये बन जाएगा साइन थीटा और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा। ठीक है, ये वैल्यू बन जाएगी। यदि हम यहाँ पर देखें तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाता है कॉस 2 थीटा। क्लियर है? क्लियर हो गया आपको? थर्ड स्टेप मीन्स राइट साइड का थर्ड स्टेप। देखो आपको क्या कर देना है, r की वैल्यू रख दी है, इसकी मल्टीप्लाई कर दी इसके साथ, तो कॉस स्क्वायर थीटा डिफरेंशियल करेंगे, a कांस्टेंट है, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा है तो पहले 2 कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा का भी करेंगे माइनस साइन थीटा, माइनस का साइन बाहर लिख लेते हैं, ये साइन थीटा हुआ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाता है साइन 2 थीटा। अब देखिए यहाँ पर r की वैल्यू 1 प्लस कॉस थीटा, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा, इसके साथ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशियल कॉस थीटा, यहाँ फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, साइन थीटा का डिफरेंशियल कॉस थीटा, सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, ये कॉस थीटा एज इट इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाता है आपका कॉस 2 थीटा। हम ऐसा लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा। क्लियर है? नवीन कुमार, नवनीत कुमार, हमने ले लिया है आपका भी नाम, आप कह रहे हैं नंदन का भी नाम ले लिया करो। ठीक है, ले लिया आप, हमने नंदन का भी नाम। इतना क्लियर है सभी को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, आंसर भी लिख दिया है आप सभी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये हो गया a साइन थीटा साइन 2 थीटा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा। हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी a कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी dy बाई डी एक्स की। तो लिख देते हैं हम वैल्यू, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी। अब हमें लिखना क्या है? हमें लिखना है dy बाई डी थीटा है, सॉरी, ये हमें वैल्यू निकालनी है dy बाई डी एक्स की, dy बाई डी एक्स, तो ये हो जाता है dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। ये हमारा फॉर्मूला होता है dy बाई डी एक्स का, यदि y की वैल्यू भी थीटा में दी गई है और x की वैल्यू भी थीटा में दी गई है। तो हम इसको लिखेंगे a cos थीटा प्लस cos 2 थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस sin 2 थीटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? इसे थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे करेंगे हम इसको कैलकुलेट?
cos थीटा प्लस cos 2 थीटा दिया गया है ऊपर, और नीचे दिया गया है sin थीटा प्लस sin 2 थीटा, cos c प्लस cos d, और नीचे लगा देना है हमें sin c प्लस sin d वाला फॉर्मूला क्या हो जाता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2, नीचे लिखते हैं 2 sin थीटा प्लस 2 थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा माइनस 2 थीटा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम ही है, तो इस पूरी वैल्यू से ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। क्या बचता है हमारे पास, वैल्यू बचेगी कॉस थीटा प्लस 2 थीटा, ये हो जाता है 3 थीटा बाई 2, और नीचे लिखा गया है साइन थीटा प्लस 2 थीटा 3 थीटा बाई 2, कॉस अपॉन साइन कोट 3 थीटा बाई 2, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमारी आ गई कोट 3 थीटा बाई 2। फिलहाल तो निकालने के लिए कहा गया है, ऐसा भी हो सकता है कि हमसे प्रूव करने के लिए कह दिया जाए कि प्रूव दैट dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू कोट 3 थीटा बाई 2। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। देखिए तो मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जितने भी हम डिफरेंशिएशन के, वो हमने आपको करा दिए हैं। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी डिफरेंशिएशन में बचते हैं। ठीक है, देखिए आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। कल मैराथन क्लास होने वाली है, 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। आपको प्रिपेयर होके आना है कि 10 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, हमें सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं। देखिए आप एक दिन अपना जेई क्लासेस को दीजिए, तो जब आप सुबह से लेकर शाम तक पढ़ेंगे तो शाम को आपको बेनिफिट मिलेगा इसका कि आपके सारे सब्जेक्ट क्लियर हो गए हैं। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, ईडी, सभी सारे सब्जेक्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। एक ही दिन में सभी सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 10 बजे आपको अपने सभी दोस्तों के साथ लाइव आना है, आपको सभी दोस्तों को लाइव लाना है, और आप खुद भी लाइव आइएगा हमारी क्लास में। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप यूपी के हर एक स्टूडेंट तक इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे ताकि कल मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सके। देखिए आप जितना ज़्यादा हमारी क्लास में आएंगे, जितना ज़्यादा लाइव होंगे, उतना ही हमें मोटिवेशन मिलता है, उतना ही हमें लगता है कि हाँ हम जो मेहनत कर रहे हैं वो बच्चों के काम आ रही है। ठीक है, चलिए फिर ख़त्म करते हैं हम आज की क्लास को। मिलते हैं कल आपसे मैराथन शंखनाद क्लास में सुबह 10 बजे। ठीक है, चलिए फिर आप अपना ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।